नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लो दोस्तों, आ गया मैं आपके समक्ष। आप सभी ने कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट्स थे कि शनि की 7.5 पर विशेष वीडियो लेकर आई जाए, तो कुछ दिन इस पर रिसर्च किया कि आखिर शनिदेव की प्लेसमेंट, अभी शनि ग्रह वक्री भी होने वाले हैं 13 जुलाई पर, लेकिन ये जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है आपके लिए, कुंभ राशि के लिए, आपके सेकंड हाउस में तीसरा चरण, आखिर ये शनि ग्रह आपको क्या देने वाले हैं। मैं आपसे कहूंगा आज की वीडियो बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ समझाने वाला हूं। आपके ही कमेंट से कि डिटेल वीडियो लेकर आई जाए और आपको भ्रम से सभी चीजों से बाहर निकाल दिया जाए। चलिए फिर जानते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, 8-10 मिनट जितनी भी वीडियो होती है निकालिए टाइम, और आपको समझना होगा कि आखिर ये तीसरा चरण, ये जो बचे हुए 2 साल है, 2.25 साल है, आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या करना चाहिए आपको, कहां सावधान रहना चाहिए, किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर जान लेते हैं दोस्तों। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सर चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए अब जानते हैं। ये दोस्तों आपकी राशि है कुंभ राशि, 11वें नंबर की, ठीक है। आपकी राशि से, ये आपका फर्स्ट हाउस है, आपकी राशि से आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कौन, शनि ग्रह, मीन राशि में, बारहवीं राशि में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में शनि ग्रह है, और अब यहीं पर ही रहेंगे काफी समय तक, यानी कि 2.5 साल अप्रोक्स मान के चलो आप, शनि ग्रह के सेकंड हाउस में रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको इस हाउस को समझना होगा। ये होता है सेकंड हाउस। आपको सेकंड हाउस को समझना होगा कि किस चीज का है, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। सेकंड हाउस होता है दोस्तों हमारे फैमिली का, जैसे फर्स्ट हाउस होता है फॉर सेल्फ, फर्स्ट हाउस होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, वैसे ही सेकंड हाउस होता है फैमिली। फर्स्ट हाउस हम लगन, हमारा शरीर, हमने जन्म लिया, हम हुए, फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस उसके बाद हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी वाणी। फर्स्ट हाउस होता है हमारा सर, तो सेकंड हाउस होती है हमारी वाणी, सर के बाद हमारी वाणी, हमारा जो टॉकिंग है, ठीक है। तो सेकंड हाउस होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का, ठीक है ना। अब इस हाउस में शनि जो है ये तीसरा चरण अपना बिताने वाले हैं, थर्ड फेज। शनि कहते हैं बेसिकली, शास्त्र है एज प्रैक्टिकली, शनि ग्रह कहते हैं कि मैं आऊंगा तो बहुत समय के बाद, 30 साल बाद आऊंगा शनि की 7.5 लेकर, लेकिन जब आऊंगा ना तो एक एक हिसाब सबसे लूंगा मैं, एक एक हिसाब सबसे लूंगा 7.5 में कर्मों का। मैंने पहले एक बात कही थी ना, धर्म करके मांगना पड़ेगा आपको। धर्म है श्रेष्ठ पर कर्म है सर्वश्रेष्ठ। तो यहां पर कर्मों का फल देने आते हैं शनि ग्रह, पहला। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कैसे हैं, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब को छोड़कर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस पर ध्यान लगाइए। इंसानियत, इंसान बनो, ये सब चीजें छोड़ दो। आपको अपने आप ही शनि ग्रह आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे, और आप ऊंचाई पर जाने लग जाओगे जब आप दूसरों को छोड़कर खुद पर ध्यान देने लग जाओगे, ठीक है। अब ये शनि ग्रह जब आते हैं ना 7.5 लेकर, तो सबसे पहले जब शुरू होती है तो खर्चे भी होते हैं, तनाव बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अपना पराया का बोध, यानी कि रियलिटी पता चल जाती है आपको। और जब सेकंड फेज चलता है वो पीक होता है, जब आपके कुंभ राशि में शनि थे इससे पहले, ये सबसे पीक टाइम होता है। यहां पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, परेशानी बढ़ती है। शनि ग्रह कुंडली में खराब हो तो उथल पुथल तक मच जाता है, मैरिड लाइफ से लेकर लव रिलेशन से लेकर फैमिली रिलेशन, क्योंकि शनि ग्रह मेन ना रिलेशन पे, आपको दुख जिस चीज से ज्यादा होगा शनि ग्रह वहां अटैक करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब और आपके कर्म खराब, तो आपको जिस चीज में सबसे ज्यादा दुख होगा वहां शनि ग्रह अटैक करते हैं, क्योंकि दुख के कारक है ना, तो दुख तो देंगे आपको। अगर शनि की 7.5 और शनि खराब, तो सेकंड फेज में आपको परेशान किया, जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, जहां पर आप सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा आप अपनी मेहनत करते हैं, जहां पर आप अपना टाइम लगाते हैं, और वहीं से ये रिलेटेड आपको थोड़ा सा परेशान करना, ये सेकंड फेज में। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो निश्चित लिखकर कह सकता हूं कि शनि ग्रह ने उनको बहुत कुछ दिया होगा। अब लेकिन जान लेते हैं तीसरा चरण क्या होगा।
सेकंड हाउस में तीसरा चरण, यहां पर एक चीज कहूंगा आपसे कि फाइनेंशियली बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कुंभ राशि को ये 2 साल के अंदर अंदर। या तो पहला कि आपके नौकरी में परिवर्तन आ जाए इस 2 साल के अंदर, या आप अनस्टेबल थे, स्थिर नहीं थे आप, इस 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर आपको एक स्थिरता आ जाए, यानी कि आप स्टेबल हो जाओ अपनी जॉब के अंदर, आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओ, आपको शनि ग्रह स्टेबल कर देंगे अपने करियर में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है शनि ग्रह के जाते जाते। हाँ, एक चीज फिर भी कहूंगा आपसे कि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वाले व्यक्ति करोड़ों हैं, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह बहुत ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर नॉर्मल भी है ना, तो ये शनि ग्रह आपको जाते जाते पहली बात तो करियर में स्टेबल करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और पीछे जो छूटी हुई चीजें थी, आपको एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा खर्चे, आपको बहुत ज्यादा पारिवारिक तनाव, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शनि ग्रह अभी जाते जाते निश्चित बहुत हद तक उन चीजों को पॉजिटिव करेंगे यहाँ पर। जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, तो हेल्थ में आप देखेंगे कि निश्चित बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। आपके परिवार में अगर पैसे खर्च हो रहे थे हेल्थ को लेकर, तो आप देखेंगे कि इस 2 साल के अंदर अंदर ये तीसरा चरण में डेफिनेटली कुछ मैजिक हो रहा है, आपके पैसे कम खर्च हो रहे हैं, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ये जरूर देखा जाएगा। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप कोई भी वाणी से रिलेटेड वर्क करते हैं, आपका कोई भी काम ऐसा है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसमें भी बड़ा बदलाव देखेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्ति ये तीसरे चरण में। अब एक चीज मैं आपसे और कह दूं, सेवा करिए, हेल्प कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, अभी भी टाइम है, बिल्कुल कीजिए, अच्छा काम जरूर करो, क्योंकि अच्छे काम का ही फल आपको मिलने वाला है दोस्तों। ये शनि ग्रह, हमेशा कहता हूं आपसे, पहले भी कहता था कि शनि ग्रह जब जाते हैं, जब उतरते हैं, जब उतरती हुई शनि की 7.5 होती है, तो निश्चित हमको बहुत अच्छे मौका देती है। कभी कभी हम उस मौके को पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम उस चीज को ना डिनाई कर देते हैं कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, हमारे अंदर आलस्य होता है, लेजीनेस होता है, कल कर लेंगे, आने वाले टाइम पे कर लेंगे, लेकिन नहीं, मौका है आपके पास में अभी भी। मैं कहूंगा करिए, आगे बढ़िए, ये शनि ग्रह जाते जाते आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, आपके करियर में भी, आपके फाइनेंस में भी। और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे कि अगर आप विद्यार्थी हैं और आप स्टूडेंट हैं और आप किसी चीज के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपके मन में आइडिया चल रहा है, कोई आपके एग्जाम के लिए सोच रहे हैं आप, तो ये शनि ग्रह जाते जाते निश्चित अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ आप परिवर्तन करेंगे, कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ में आईटी टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आप कोई हार्ड वर्क करते हैं या लोहे से रिलेटेड वर्क करते हैं, मशीन से रिलेटेड वर्क करते हैं, टेक्निकल इंजीनियर है, इंजीनियर की किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो ये शनि ग्रह का अंतिम फेज आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजों के लिए नेगेटिव है। यहां पर सिर्फ आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, डेंटल इश्यू हो सकते हैं, आपको स्टमक रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी चीज आप लेते हैं, खासकर मशीन, गाड़ी जिसमें लोहा अटैच हो, लोहा इन्वॉल्व हो, तो आपको थोड़ा पेशेंसली लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना, नहीं तो फिर आपको परेशानी देगी जा सकती है। और हाँ, यहां पर आपको एक चीज का ध्यान अभी भी रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल। जाते जाते ऐसा ना हो कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल ना करें, आप अपने वर्किंग प्लेस पे, अपनी मैरिड लाइफ में, अपने फैमिली रिलेशन में अपनी वाणी की वजह से प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट करें, इसका विशेष बस ध्यान देना। ये तीसरे चरण में और कुछ और समझाऊंगा आपको कि किसी को भी आप पैसे देते हैं, लेते हैं, लोन लेते हैं, कुछ भी पैसों से रिलेटेड, यहां पर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू 11th हाउस, आपके डिजायर्स अच्छे रहेंगे, आपके डिजायर्स बढ़ेंगे, आप उन पे वर्क भी करेंगे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, किसको पैसा देते हैं, तो ऐसे मत दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से, केयरफुली रहना होगा वहां पर आपको, ठीक है। इसके साथ साथ शनि ग्रह वक्री भी हो रहे हैं अभी, तो वक्री शनि कैसे रहेंगे उसके लिए वीडियो बनाई है कुंभ राशि की, जाके देखिएगा शनि ग्रह वक्री क्या आपको फल देंगे। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 वीडियो है, आई बटन पे मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ शनि का सेकंड हाउस में बैठना, एक चीज और कहूंगा, ये शनि ग्रह जाते जाते उनके लिए बड़ा वरदान है जिनके लिए, जिनकी शादी नहीं हो रही थी या जिनका विवाह नहीं हो रहा था, ये 2 साल के अंदर आपके, क्योंकि कुटुंब भाव में, परिवार वाले स्थान में शनि का बैठना, और शनि एक न्यायाधीश है, तो न्याय करना भी शनि का काम है, न्याय प्रिय। तभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो,
यहां पर शनि ग्रह जाते जाते आपका रिश्ता फाइनल कर सकते हैं। काफी टाइम से परेशान थे तो विवाह हो सकता है, विवाह की बातें चल सकती हैं, और मुझे दिख रहा है कि इस 2 साल में आपका विवाह हो जाएगा अगर आप काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये है दोस्तों कि शनि ग्रह आपको तीसरे चरण में क्या देने वाला है। यहां पर सबसे जो बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आपके करियर में, आपके काम में, आपके धन में, आपके फाइनेंस में, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज होगा। ठीक है, क्या करना चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो आपको शनि ग्रह का बीज मंत्र करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शनि ग्रह है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सर शनिश्चराय नमः 108 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करें। आप उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए रोजाना। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।